इसमें कोई शक नहीं है कि पशुपालन के जरिए आप एक अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन पशुपालन जो करते हैं हमारे किसान भाई या पशुपालक भाई, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहती है हरा चारा की। क्योंकि शहर हो या गांव, हर लोगों के पास हरा चारा की उपलब्धता समय पर नहीं हो पाती है, जिसके चलते वो इन समस्याओं से हमेशा जूझते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे मशीन के बारे में कह सकते हैं कि कैसे मशीन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप 365 दिन अपने पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा हरा चारा देने का जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, उसमें आपका खर्च 0 रुपये आने वाला है। यानी कि 0 बजट के तहत आप पशुओं को हरा चारा दे सकते हैं। मेरे पीछे आप एक मशीन देख रहे होंगे और ये पूरी तरह से सिस्टम एक बनाया गया है हाइड्रोपोनिक फॉडर मशीन। यानी कि हाइड्रोपोनिक यानी कि समझा जाए तो विशेष तौर से पानी के आधारित जो चारा तैयार किया जाता है पशुओं के लिए, वो तकनीक है। यानी कि जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, केवल पानी ही हरा चारा को तैयार करने में मददगार साबित होगा। अंकित जी धन्यवाद। इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक फॉडर मशीन। इसमें बिना मिट्टी का हम लोग हरा चारा ग्रो करते हैं, जो कि पूरी तरह ऑर्गेनिक होता है। कोई मिट्टी, कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड का यूज नहीं किया जाता है। और इसमें जो ग्रोथ है वो काफ़ी फास्ट होती है। जो हमारे ट्रेडिशनल तरीका है जो हम लोग खेत में चारा उगाते हैं, उससे वो 4 गुना ज़्यादा फास्टर ग्रोथ ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। इसमें जो है कि ये पूरी तरह पानी पर आधारित होती है। इसमें ये पूरी तरह ऑटोमेटिक भी होती है, जिसमें आपका टाइमर रहता है। टाइमर में हम लोग मोटर का ऑन टाइम एंड ऑफ टाइम सेट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये ऑन टाइम जब आता है तो वो शुरू हो जाता है फॉगिंग सिस्टम, एंड जब ऑफ टाइम आता है तो वो बंद हो जाता है। ठीक है, हाँ। और ये 24 घंटे चलती रहती है। इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन का, कोई भी इंसान की इसमें कोई इंटरवेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ऑटोमेटिकली ये काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ों की थोड़ा सा हमें बताइए। ये क्या है, ये पूरा ये क्या है? ये हमारा ये टैंक है, ये 200 लीटर का टैंक है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा दिखाइए। ये टैंक है, 200 लीटर का टैंक है। और ये मोटर है और ये फ़िल्टर है। तो बेसिकली टैंक से पानी लेती है ये, और ये मोटर के थ्रू ये पानी फ़िल्टर करके ये अंदर जो है फॉगिंग सिस्टम स्प्रिंकलर बना हुआ है, फॉगर बना हुआ है। ये फॉगर से पानी जो है कि स्प्रिंकल होती रहती है हर 2 घंटे में। 40 सेकंड के लिए टाइम सेट किया हुआ है। हर मौसम के लिए अलग अलग रहता है कि 40 सेकंड नहीं है? जनरली हम लोग जाड़े के समय में, ठंड के समय में हम लोग ऑन टाइम थोड़ा कम कर देते हैं, क्योंकि उसमें पानी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम होती है। गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो हम लोग उसका ऑन टाइम बढ़ा देते हैं, जो कि हम 40 सेकंड से 50 सेकंड करते हैं। ये ऑटोमेटिक काम करता है तो हमेशा ऑन रहता है कि दबाना पड़ता है? नहीं, कोई भी दबाना नहीं पड़ता है। वो टाइमर में, हाँ, वो ऑटोमेटिकली कुछ भी एक बार आपने सेट कर दिया, वो हमेशा के लिए वो चलता रहेगा। उसमें फिर कुछ भी ऑन ऑफ नहीं करना है आपको। देखिए ये इसकी क्या भूमिका है? ये जो है PVC पाइप है, PVC पाइप इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये ट्रे है। तो ट्रे में हम लोग ये ट्रे का साइज़ है 1 बाई 1.5 का। ठीक है, इसका दूसरा ट्रे साइज़ भी आता है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो 2 बाई 1 फीट का रहता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। ये ट्रे साइज़ में हम लोग 750 ग्राम मक्का डालते हैं, और ये जो है 8वें दिन ये 6 किलो का पूरा ग्रास बन जाता है। इस तरह से ये पूरा ग्रास बन जाता है। तो हम लोग 8 दिन का ही साइकिल रखते हैं। आप आज डालें तो 8वें दिन इसको पूरी तरह वैसा आप 8वें दिन पूरी तरह से तैयार हो, पूरी 8वें दिन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट निकाल कर पशुओं को दे सकते हैं, उसको तोड़कर। इसमें कुछ भी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और ये डायरेक्ट दिया जा सकता है 8वें दिन। हाँ, 7 से 8 दिन का प्रोटेक्शन। 8 दिन का या ज़्यादा होगा? ये 8 दिन का है, मतलब थोड़ा ज़्यादा है, ये 10 दिन का है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 8वें दिन, चूँकि ये प्रयोग के लिए है, तो 8वें दिन आप निकाल कर ये पूरी तरह आप उसको दे सकते हैं। जो है ये पूरा, हाँ, तो कितने पशुओं के लिए, अगर आप इसमें कितना ट्रे आता होगा इसमें? ये 24 ट्रे का सेटअप है। 24 ट्रे में पर डे अगर 24 ट्रे तैयार होता है तो कितने पशुओं को
देखिए कुछ अगर ट्रे साइज़ हमारा 1 बाई 1.5 फीट का है तो हम लोग 2 ट्रे देते हैं पशुओं के लिए। 24 ट्रे में आपका 20 केजी प्रतिदिन निकलेगा, और जो बड़ा वाला ट्रे साइज़ है उसमें 30 केजी प्रतिदिन निकलता है, यानी 3 ट्रे निकलता है प्रतिदिन। तो अगर कोई करेगा भी हमारे किसान भाई रखना चाहें तो वो एक साथ नहीं रखें, अलग अलग अंतराल पे रखें। अलग अलग अंतराल, राइट। इसका ये है कि अगर मान लीजिए पहला दिन आप डालते तो नीचे डाल दीजिए, और 8वें दिन अब उसको थोड़ा सा आप रोटेट कर दीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि आपका 8वें दिन आपका एक साथ लॉट पता चलेगा कि ये मेरा पूरा जो है 8वें दिन का लॉट है, और इसको एक साथ आप निकाल सकते हैं। अच्छा, तो कितनी एरिया चाहिए? अगर ये पूरा एरिया कितना चाहिए? ये जो है 4 बाई 5 फीट के एरिया में बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए जगह जो है काफ़ी कम चाहिए, ठीक है। अगर इससे बड़ा वाला सेटअप लेते हैं, जैसे 48 ट्रे वाला लेते हैं, तो उसके लिए 8 बाई 8 फीट की जगह की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक वाला हम लोग का 24 ट्रे का है, जिसके लिए हाँ, ये बेसिकली एक तरह से समझिए एक प्रोटेक्शन है। ये 90% शेड वाला हम लोग ग्रीन शेड नेट इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि वो चारों तरह से वो प्रोटेक्टेड रहे और इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो ये रहता है कि अंदर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो काम करता रहता है, एंड लाइक ये इस तरह से पूरा सिस्टम आपका पूरा पैक रहता है। हाइड्रोपोनिक जो फोडर मशीन है, इसको तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कि अंदर ये पूरा ये स्प्रिंकलर टाइप लगाया गया है अंदर, और यही जब चलता है तो पूरी तरह से ये हमेशा इसको पानी देता रहता है। और इसमें सभी जालियों में देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें पूरे इसमें छेद किए गए हैं बीच बीच में, आप देखिए, कि ताकि पानी का जल जमाव ना हो, और आराम से पानी जितनी ज़रूरत है उतना पानी पहुंचा, उसके बाद जो पानी है वो आराम से नीचे निकल गया। तो ये जो पानी गिरता है तो इसका कहीं यूज कर रहे हैं आप, या अभी क्या हम लोग ये बना रहे हैं सिस्टम। एक्चुअली इस पानी को भी जो है हम लोग रीयूज कर सकते हैं अपने कहीं भी आप घास फूस में डालने के लिए, या फिर कहीं फूल पौधे में डालने के लिए। तो यहाँ पर कुछ भी पानी में आपका वेस्ट नहीं जाएगा। नीचे बस एक पानी कलेक्ट करने का आपको एक सिस्टम बनाना होगा। सर, एक मैं चाहूँगा आपसे थोड़ा सा मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च किया होगा तभी इस चीज़ को आपने डेवलप किया। आपकी जो कंपनी एग्रो किसान के नाम से जो आपकी कंपनी है, आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, तो ये बताइए कि एक नॉर्मल जो मिट्टी में हमारे जो हम लोग खेती करते हैं, हरा चारा तैयार करते हैं, उसमें और इसमें का खर्च की क्या कहानी है? देखिए, जो नॉर्मल मिट्टी में चारा तैयार करते हैं तो उसकी तुलना में ये काफ़ी एडवांटेज है इसमें। एक तो ये है कि आपका जो मिट्टी में डालते हैं उसको तैयार होने में 25 से 30 दिन लगता है एक चारा को, ठीक है। आप इसमें 8 दिन का साइकिल रहता है, और इसमें आप पर डे प्रोडक्शन ले सकते हैं इसमें। तो पहला एडवांटेज ये है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो आप घास ऐसे फील्ड में उगाते हैं उसमें जो ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको 30 केजी पर डे का प्रोडक्शन चाहिए उस फील्ड से, तो आप 3 बाई 4 फीट के जगह में कभी भी उसको आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपका 4 बाई 5 3 बाई 4 फीट में आप पूरा सिस्टम को लगा सकते हैं। तो आप इस तकनीक की मदद से आप आसानी से हरा चारा अपने पशुओं को 365 दिन उपलब्ध करवा सकते हैं। तो ये मशीनें डेवलप हो चुकी हैं। जानकारियाँ जो भी लेनी होगी इन्होंने नंबर भी शेयर कर दिया है आप लोगों के बीच। अगर कोई भी हम जानकारी या कुछ ऐसी सूचनाएं आपको लगती है कि आपको ज़रूरत है उसकी, तो आप बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं, इन्हें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब समय के साथ तकनीक की जो बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, उसमें काफ़ी विकास भी हो रहा है, और इस क्षेत्र में बिहार के युवा भी काम कर रहे हैं, जिसका एक सफल उदाहरण इस मॉडल के जरिए देखने को मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि ये तकनीक और ये जो मॉडल है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।